एवरीबॉडी, सो इन लास्ट क्लासेस हम लोगों ने पढ़ लिया था हैज हैव के बारे में, प्रेजेंट में अपना पोजीशन के बारे में अधिकार बताने के लिए। और आई थिंक आई गेस कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आई होप। कोई डाउट इसमें? हैज हैव में एज सच नो। हैज हैव का प्रयोग अधिकार बताने के लिए करते हैं जहाँ पे मेन वर्ब था, राइट। ये प्रेजेंट में हमने यूज़ किया इसको। अभी इसको पास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। द सेम वर्ड्स सेम सेंस वी हैव टू यूज इन पास्ट। पास्ट क्या होता है बता दो? अभी से पहले, इस मोमेंट से पहले। ये प्रेजेंट जो टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, अभी जो है टाइम हमारा, इससे पहले वाले सारे टाइमिंग क्या होते हैं? पास्ट। ऑल द टाइम बिफोर दिस इज पास्ट। तो पास्ट में कैसे अधिकार बताएंगे? इट्स वेरी सिंपल। इन पास्ट में हम लोग क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। हैड, ये भी मेन वर्ब है। प्रेजेंट में हैज एंड हैव था, पास्ट में हैड। हैड क्या है? हैज एंड हैव का सेकेंड फॉर्म है। हैव, हैड, हैड, सेकेंड और थर्ड एक ही रहता है। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। प्रेजेंट में हमने किया पहला और पांचवा। पास्ट में करेंगे दूसरा फॉर्म। पास्ट में दूसरा फॉर्म यूज करते हैं जो कि हैड है, हैव का फॉर्म। इसका मतलब था पास्ट में था, पास्ट में रखा हुआ था या था, पास्ट में था। अब क्या क्या था पास्ट में? जो भी था बता देंगे। पास्ट का टाइम लगा के, जैसे मैं बोलूँगा कि लास्ट ईयर कोमा दे देंगे। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। एकदम बनावट सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर्स नहीं बदलता है, हमेशा मैं कहता हूँ एकदम सेम स्ट्रक्चर है। तो आई हैड अ कार, ठीक है। पिछले महीने मेरे पास 100 रुपीज़ थे। लास्ट मंथ आई हैड 100 रुपीज़। मेरे भाई के पास एक साइकिल थी। माई ब्रदर हैड अ साइकिल, ठीक है। सीता के पास एक लाल साड़ी था। सीता हैड अ रेड साड़ी। कितना सिंपल है, कोई डाउट इसमें? तो बता देंगे इसमें। पास्ट में ऐसे ही बन जाएगा, इजी स्ट्रक्चर लिखना है। लो, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? हैड, और फिर क्या लगा देना है? नाउन। ये ना है मेन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यही है, इसे बना लेंगे। आई हैड अ कार, ही हैड अ पेन, शी हैड अ बुक। और टाइम लगाना हो तो इसके बाद जोड़ देंगे टाइम। नहीं, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ना है, केवल टाइम जोड़ देना है। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, 2 days ago, ठीक है। सेपरेटली मैं टाइम वाला वर्ड नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। सेपरेट एक सेशन लेंगे, इसमें केवल टाइम को इंडिकेट करते हैं। कैसे कैसे टाइम को बताते हैं, आज, कल, परसों, कैसे उसको टाइमिंग को बताते हैं। पिछले महीने, पिछले वर्ष, कब अगो होता है, कब बिफोर का प्रयोग करते हैं। इसका एक सेपरेट क्लास लेंगे हम, तो फिर आप हम लोग को बात करेंगे। अभी छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए आई हैड करके, ठीक है। अब इसको भी नेगेटिव करो। देखो, नेगेटिव में एक ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, नो एंड नॉट। नाउन वाले के वाक्य के साथ वर्ब में ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, वर्ब में केवल नॉट होगा, देख लेंगे हम उसको। अभी हमारे पास नाउन की बात कर रहे हैं तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या है? नो एंड नॉट। अब फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या इसको? नो कहाँ लगेगा? नॉट कहाँ लगेगा? संख्या, मात्रा, क्वालिटी में नहीं है। लाल नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, कम, लाइक दिस हो जाएगा। जैसे बोलना होगा आपको। अब देखो स्ट्रक्चर में कैसे हो जाएगा हमारा ये। नो का स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैड, और सीधे सीधे नो लगा देंगे, और नो प्लस नाउन। नॉट का स्ट्रक्चर देखो। अब चूंकि नॉट लग रहा है तो नॉट में हमें तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। नॉट में क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा पास्ट के लिए?
सब्जेक्ट तो होगा ही और हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो प्रेजेंट में आपने लगाया था डू या डज। तो जहाँ जहाँ डू या डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, वहीं पर पास्ट में डिड, डू और डज का पास्ट क्या हो जाता है? डिड। तो चूंकि पास्ट है हमारा, क्या लगेगा? डिड। तो डिड लगाना पड़ेगा। डिड क्यों लगाना है? चूंकि नॉट लगाना है। सब्जेक्ट के साथ डिड, नॉट। और जब डू और डज लगा था तो वर्ब क्या हुआ था? पहला हो गया था ना हैव। डिड भी लगेगा तो वर्ब क्या होगा? पहला ही होगा। क्या लग जाएगा? डिड नॉट प्लस हैव, और तब लगेगा नाउन। सेम स्ट्रक्चर्स फॉलो कर रहा है, केवल यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? डिड नॉट लग गया, और डिड लग गया तो क्या हो गया? हैव हो गया। अब हैड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हैड? क्योंकि डिड तो पास्ट को बता ही दिया। आपने डिड लगा लिया, डिड जैसे लगा लिया पास्ट हो गया। पास्ट हो गया तो फिर इसको फिर पास्ट में करने की जरूरत नहीं है। एक वाक्य में कंटीन्यूअस फॉर्म में 2 बार सेकेंड फॉर्म वर्ब का नहीं यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि डिड भी और हैड भी, कभी नहीं होता। ठीक है, तो डिड जब भी लग जाएगा तो डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये रख लीजिए माइंड में, अभी से रख लीजिए। डू लगेगा तभी भी ये कुछ यूज देख लीजिए, डू या डज। ठीक है, क्या होगा? वर्ब का पहला फॉर्म। डिड, ये भी क्या होगा? वर्ब का पहला फॉर्म। ये वाला चीज याद रखिएगा। ठीक, डू रह जाएगा तभी पहला और डिड आएगा तभी पहला। ये दोनों में वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। क्लियर है? तो अब बनाइए। नो वाले में तो लगाना नहीं है डिड, तो डिड नहीं लगा तो हेड का हेड रह गया, है ना रूल? डिड नहीं लगा तो हेड रह गया। अब बोलना है आपको कि मेरे पास कलम नहीं था। तो आई, और अब तो बिल्कुल नहीं था, तो नो लगेगा कि नॉट लगेगा? नो। तो नो वाला कैसे से देखिए, आई हैड नो पेन। लेकिन यही बोलेंगे और आपको बोलना होगा मेरे पास, हाँ, 3 दो कलम नहीं थे। तो किसके अब क्या हो गया यहाँ पे? आई। अब हमें बोलना है दो नहीं थे, दो के लिए क्या करेंगे? आई डिड नॉट, और जब से डिड नॉट आपने किया क्या लगाएंगे? हैव लगा देंगे। हैव 2 पेन्स। देखा आपने क्या लगाया? आई डिड नॉट लगाया तो हैव लगाया। ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए, इसके साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, सेट कर लीजिए, और फिर गलती नहीं होगी। अब बता देंगे क्या कहने था आपके पास, बता लेंगे कि भाई कल, यानी येस्टरडे, कल मतलब येस्टरडे, बीता हुआ कल, येस्टरडे, आने वाला कल टुमारो। तो बीता हुआ कल येस्टरडे मेरे पास फ्लैग था। येस्टरडे आई हैड अ फ्लैग। ठीक है, येस्टरडे मेरे पास एक वॉच था। येस्टरडे आई हैड अ वॉच। आई हैड अ वॉच। ए को अ बोलते हैं हम लोग, ए को क्या बोलते हैं? अ। आई हैड अ वॉच। वॉच बोलेंगे, आई हैड अ वॉच। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? नोट कीजिए इसको। ये आ गया, मिटा दो इसको। वेल, तो आपने देख लिया ये कैसे कैसे हेड लगाएंगे, कैसे डिनोट करेंगे, और ये डिड हमेशा कैरी करेगा हेल्पिंग वर्ब की तरह इसके साथ, जैसा कि प्रेजेंट में भी कर रहा था हमारा। तो अभी इसको मिटाता हूं, राइट? देखो, जैसे ही यस नो क्वेश्चन करोगे, इसका यस नो क्वेश्चन याद है? क्या होता है बताओ? यस नो क्वेश्चन क्या होता है बताओ? कहते किसको? यस नो क्वेश्चन क्यों यूज करते हैं हम लोग?
क्वेश्चन तो करते हैं, तो WH क्वेश्चन भी तो है, यस नो क्वेश्चन क्यों यूज करते हैं? यस राइट, बातचीत करने के लिए तो सारी बातें हैं। जब प्रश्न का आंसर हाँ या ना में चाहिए, यस नाम ही है यस नो क्वेश्चन, वैसा प्रश्न जिसका आंसर यस या नो में चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास कलम था, आप या तो कहेंगे यस या कहेंगे नो। क्या आपके पास घड़ी थी, आप कहेंगे यस या कहेंगे नो, ये है ना। तो यस नो क्वेश्चन समझिए क्यों कहते हैं, तभी तो यूज कर पाएंगे। और ये पता नहीं होगा कि क्यों करते, केवल स्ट्रक्चर याद रखेंगे या सेंटेंस याद रखेंगे तो कैसे यूज कर पाएंगे, यूज ही नहीं कर पाएंगे। सो टू यूज दैट वी नीड टू नो व्हाई वी यूज, पर्पस ऑफ द वर्ड्स। आई ऑलवेज फोकस ऑन द पर्पस, नॉट ऑन द हिंदी ऑफ द वर्ड्स। सो द पर्पस क्या है हमारा, कि हमें यस नो में आंसर चाहिए। अब यस नो क्वेश्चन के लिए करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है बाहर, और पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, बताओ। यस नो क्वेश्चन, यही है ना हमारा अभी का। क्या है हमारा इसमें पास्ट के लिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं, डिड है, डिड है ना। हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैड तो मेन वर्ब है, जिसका मतलब पास में रखना होता है पास्ट के लिए। तभी तो नेगेटिव में आपने नॉट के लिए डिड लगाया, क्या लगाया, पास्ट में डिड, प्रेजेंट में क्या लगाया था, डू या डज। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट के लिए डिड है, ना कि हैड है और हैव है। हैड और हैव मेन वर्ब है यहाँ पे, समझ लीजिए, मन में डाल लीजिए ये चीज़ों को, ताला लगा लीजिए डाल के। हैड एंड हैव क्या है, मेन वर्ब है यहाँ इस वाक्य में। कहीं और होता है हेल्पिंग वर्ब, वो परफेक्ट में यूज करते हैं हम लोग, वो टेंस की बात करें, अभी नहीं। ये हैड और हैव यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को बाहर निकालिएगा। यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब चाहिए बाहर हमें, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू या डज। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड, तो डिड बाहर आएगा, तो प्लस सब्जेक्ट, और डिड होगा तो वर्ब कौन सा होगा, V1 होगा ना। तो हैड का V1 हैव, और प्लस में नाउन, आगे चीज बाद में लगा देंगे। पूछ रहे हैं क्या आपके पास कल एक कार था, टाइमिंग है कल, बाद में या पहले, तो बाद में करते हैं। यस नो क्वेश्चन डिड से करना है तो डिड निकालते हैं। डिड यू हैव अ कार येस्टरडे, ये आर है, ठीक से लिखिएगा, येस्टरडे। डिड यू हैव अ कार येस्टरडे, डिड यू हैव अ कार येस्टरडे, क्वेश्चन है। आंसर यस या नो में देना है, तो पहले यस में देते हैं, यस राइट, दैट्स गुड। अब पास्ट के यस वाले में तो डिड लगाना नहीं है, तो डिड जब नहीं लगाना है तो हैव क्या हो जाएगा, वेरी गुड। यस आई हैड अ कार येस्टरडे, और नो करना है, इसमें भी तो नहीं लगाना है आपको नॉट, तो यहाँ पे डिड की जरूरत नहीं है, तो बोलेंगे नो आई हैड नो कार येस्टरडे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि डिड यू हैव 4 कार्स, अगर क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये हो गया ना, और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दूँ, फिर से क्वेश्चन करूँ, ठीक है, और आपसे पूछूं डिड यू हैव 4 कार्स लास्ट ईयर, तब आंसर दीजिए। दो आप कैसे दोगे, यस आई हैड 4 कार्स लास्ट ईयर, और नहीं रहेगा तो क्या कहोगे, नो। अब यहां पे बात आती है 4 कार्स है, तो क्या लगाना होगा, नो या नॉट,
तो नॉट लगाना होगा तो आई तो रहेगा, और क्या लगाना पड़ेगा आपको? डिड नॉट, और जैसे डिड नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। डिड नॉट हैव फोरकास्ट लास्ट ईयर। अरे समझ में? आपने क्या देखा यहाँ पे? यस नो क्वेश्चन किया था हमने, हेल्पिंग वर्ब से निकाला। प्रेजेंट में भी यही हो रहा था ना, डू यू हैव अ कार? वहां यस्टरडे नहीं, टुडे। डू यू हैव अ कार नाउ? यस आई हैव अ कार। डू यू हैव 4 cars? डू यू हैव 4 cars? यस आई हैव 4 cars। नो आई डू नॉट, आई डोंट हैव 4 cars। ठीक है, डू नॉट क्यों लगाए थे? क्योंकि 4 की बात होगी। तो जब भी संख्या या मात्रा या क्वालिटी की बात होगी और तब नहीं होगा तो क्या लगाएंगे? नॉट। और ऐसे नहीं होगा तो क्या लगाएंगे? बिल्कुल नहीं है तो नो। जब नॉट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसमें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि नॉट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हमारा है डू या डज, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसी में नॉट लगाएंगे। राइट, नोट कीजिए इसको। फिट रहना है तो ध्यान से अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड रोज इंग्लिश जरूर पढ़िए, माइंड फिट रहेगा, करियर फिट रहेगा, ठीक है। इसके लिए ठीक है, मिटा दो इसको। Yes, sir. चलिए अब इसी में सेम होगा हमारा हाउ मेनी हाउ मच, याद है? Yes. तो आ जाओ, हाउ मेनी हाउ मच पे भी आ जाओ। हाउ मेनी कहाँ लगेगा बता दो? काउंटेबल नाउन, हाउ मच कहाँ लगेगा? अनकाउंटेबल नाउन। वेरी गुड, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो गए हैं। दोनों के बाद क्या लगेगा? नाउन आएगा। हाउ मेनी नाउन, हाउ मच नाउन। उसके बाद वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? पास्ट है तो डिड, सब्जेक्ट और लास्ट में हैव, और रेस्ट पार्ट जो भी रहेगा समय वगैरह लास्ट में लगा दें उसके बाद। तो आपके पास कल, अगर मैं पूछूं कल, आपके पास कितने कलम थे? कल आपके पास कितने कलम थे? कितना अंग्रेजी क्या होता है? हाउ मेनी भी होता है, हाउ मच भी होता है, लेकिन चूंकि कलम की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी पेन्स, और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? स्ट्रक्चर पे सेट करो ना। डिड, सब्जेक्ट क्या है? आप, यू हैव, और कल की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? यस्टरडे। क्वेश्चन है, अब तो यस नो क्वेश्चन नहीं है, तो आंसर दो। यू का आंसर क्या होगा? आई हैड हो जाएगा ना। आई क्या हो जाएगा? आई हैड होगा कि आई डिड लगेगा? I had चूंकि नॉट लगाना नहीं है, क्वेश्चन है नहीं, तो आई हैड कितने? 2 पेन्स येस्टरडे। अच्छा, फिर से क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि आपके पास कितना पानी था, क्या हो जाएगा? पानी पूछ रहे हैं तो क्या लगेगा? हाउ मेनी, हाउ मच, how much हाउ मच वाटर डिड यू Did you have a leader? हैव येस्टरडे? क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में क्यों लीटर लगाएंगे आप? क्वेश्चन में तो आप मांग पूछ रहे कितना था, आंसर में देंगे लीटर में था कि मिली लीटर में था, तो कितना था आंसर दे दो। I had 2 liters. आई हैड 2 liters. 1 and Half liters. half Liters. liters of water Yesterday. yesterday. I had 1.5 liters of water yesterday. I had no water yesterday. ठीक है, तुम्हारे पास कितने दोस्त थे?
हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू हैव? आई हैड 4 फ्रेंड्स. तुम्हारे पास कितना चावल था? हाउ मच राइस डिड यू हैव? तो आई हैड 4 किलोग्राम्स 4 kg ऑफ राइस. ऑफ लगाना होता है. मात्रा वाले में क्या लगाना होता है? अलग से ऑफ लगाना होता है. संख्या वाले में कुछ जरूरत नहीं है. मात्रा वाले में क्या लगाना है? इसको नापते या तौलते हैं उसमें ऑफ लगाते हैं. लीटर ऑफ, मीटर ऑफ, केजी ऑफ, है ना? क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट? 1 kg of rice. 1 kg of rice, 2 kg of rice, ठीक है. एंड 2.5 kg of rice. जब 2.5 रहेगा 2.5, 1.5 रहेगा 1.5, 3.5 होगा 3.5, ठीक है. ऐसे बनाते हैं. बन जाएगा? चलिए नोट कीजिए इसको. पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है. अगेन अब क्या करना है? इसको प्रेजेंट और पास्ट दोनों को कंपैरेटिवली स्टडीज करनी है. कंपैरेटिवल स्टडी का मतलब है दोनों कंपेयर करके. प्रेजेंट में हैव लगाएंगे एक, और एक पास्ट में हैड लगा के बोलेंगे. एक बोलेंगे आई हैव अ पेन, साथ में बोलेंगे आई हैड अ पेन. आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डिड नॉट हैव अ पेन. आई हैव नो पेन, आई हैड नो पेन. डू यू हैव अ पेन, डिड यू हैव अ पेन. हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मेनी पेन्स डिड यू हैव. लाइक कंपेरेटिवली आप स्टडीज कर लेंगे इसको. इसे प्रेजेंट भी हो जाएगा और पास्ट भी हो जाएगा. कल आपको यहाँ पर स्पीच देना है, एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक. इसमें टॉपिक रहेगा आपके पास अभी क्या क्या है और इससे पहले क्या क्या था. अभी है के लिए क्या बोलेंगे? मेरे पास है तो आई हैव. नाउ, नाउ आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक. और पास्ट में आई हैड 2 books, आई हैड 3 books. पास्ट में हैड लगा के हो जाएगा. हैड एंड हैव और हैड लगा के बोलते हैं, जो पढ़े वही करेंगे. हो जाएगा क्लियर? ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जाके हो जाएगा. अभी सेट कीजिए, टंग को सेट कीजिए. यही इनिशियल है स्टेज, बेसिक है, जहाँ पे टंग को आप सेट करेंगे और फिर क्या हो जाएगा आपका, और टंग कंडीशन हो जाएगा, फिर निकलना शुरू हो जाएगा. तो अभी से ही शुरू कर देना है सेट करना. वो अपने आप पे दे रहे तो माई सेल्फ तो अपने बारे में बताना है आपको. अपनी पोजीशन का नाम है. व्हाट आई हैव, टॉपिक का नाम रहेगा व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई हैड. व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई हैड. मेरे पास क्या है और क्या था, दैट इज द टॉपिक. ठीक है, हो जाएगा. तो करके आते हैं हम लोग. मिलते हैं अगेन टुमारो. तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय.